एक बार की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। उसका नाम बंसी था। बंसी पत्थरों को काटकर बहुत सुंदर और आकर्षक मूर्ति बनाया करता था। बंसी से लोग दूसरे राज्य से भी मूर्तियां बनवाने आया करते थे। एक दिन बंसी के पास उसके पड़ोस के गांव से एक मुखिया मिलने आते हैं, जिन्होंने बंसी को एक भगवान की मूर्ति बनाने को बोलते हैं। बंसी भी मूर्ति बनाने को तैयार हो जाता है। अब बंसी को मूर्ति बनाने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता होती है। पत्थर की तलाश में बंसी जंगल के रास्ते पहाड़ों के पास चला जाता है। उसे पहाड़ के पास एक पत्थर मिल जाता है, जैसा उसे पत्थर चाहिए था। सफ़ेद, सुंदर और अच्छा, जिसे आकार देना बेहद आसान था। यह देखकर बंसी बहुत खुश हो जाता है। उस पत्थर को बंसी खुश होकर उठाकर अपने बैलगाड़ी में रखकर घर की ओर आने लगता है। बंसी जब जंगल के रास्ते वापस आ रहा था तो उसे जंगल में एक और पत्थर मिलता है। बंसी उस पत्थर को देखकर रुक जाता है और उसे भी उठाकर अपनी बैलगाड़ी में रखकर अपने साथ घर ले आता है। बंसी घर आने के बाद अपने औजार से पत्थर को आकार देने लगता है। जब पत्थर काटा जा रहा था तो उसको बहुत दर्द हो रहा था। कुछ देर तो पत्थर ने बर्दाश्त किया, पर जल्दी उसका धैर्य जवाब दे गया। वह नाराज होते हुए बोला, बस अब और नहीं सहा जाता, छोड़ दो मुझे, मैं तुम्हारे वार को अब और नहीं सह सकता। बंसी ने समझाया, अधीर मत हो, मैं तुम्हें भगवान की मूरत में तराश रहा हूँ। अगर तुम कुछ दिनों का दर्द बर्दाश्त कर लेते हो तो जीवन भर लोग तुम्हें पूजेंगे। दूर दूर से लोग तुम्हारे दर्शन करने आएंगे। दिन रात पुजारी तुम्हारी देखभाल में लगे रहेंगे। और ऐसा कहकर बंसी अपने औजार उठाए ही थे कि पत्थर क्रोधित होते हुए बोला, मुझे मेरी ज़िंदगी खुद जीने दो। मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा। मैं आराम से पड़ा हूँ, छोड़ दो। मैं अब जरा सी भी तकलीफ़ नहीं सह सकता। मैं जानता हूँ तुम्हें दर्द बहुत हो रहा है, पर अगर आज तुम अपना आराम देखोगे तो कल को पछताओगे। मैं तुम्हारे गुणों को देख सकता हूँ। तुम्हारे अंदर अपार संभावनाएं हैं। यूं पड़े पड़े अपना जीवन बर्बाद मत करो, बंसी ने समझाया। पर पत्थर पर उसकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह अपनी बात पर ही अड़ा रहा। बंसी उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है। उस पत्थर से कोई आवाज़ नहीं आती, पर उस पत्थर से मूर्ति बनाना बंसी के लिए काफ़ी मुश्किल था। बंसी को मुखिया जी को एक ही मूर्ति देना था, इसलिए बंसी रात भर काम कर उस पत्थर से एक भगवान की बहुत ही सुंदर मूर्ति बना लेता है। अगले दिन मुखिया जब बंसी के घर आता है तो बंसी की उस बनाई हुई मूर्ति को देखकर मुखिया जी बहुत प्रसन्न होते हैं और बंसी को मुंह मांगी कीमत देकर अपने साथ भगवान की मूर्ति ले जाने लगते हैं। तभी मुखिया जी की नज़र बंसी के घर पर रखे उस पत्थर पर पड़ती है। मुखिया जी सोचते हैं मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्यों ना उस पत्थर को भी बंसी से खरीद लूं। मुखिया जी ने उस पत्थर को भी बंसी से खरीद लेते हैं और अपने साथ गांव लेकर चला जाता है। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध, फूल और पानी चढ़ाते और नीचे रखे उस पत्थर पर लोग नारियल को फोड़ते थे। इससे वह पत्थर बहुत परेशान होता था। जब भी उस पत्थर पर नारियल फोड़ते तो उस पत्थर को दर्द होता। एक दिन नीचे रखे पत्थर ने उस भगवान की मूर्ति बने पत्थर से बोलता है, तुम पर लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, तुम्हें लोग दूध से नहलाते हैं, और मेरी किस्मत देखो, मेरे पास लोग आते हैं और कितना दुष्ट व्यवहार करते हैं। मुझ पर नारियल फोड़कर उसका पानी भी तुम पर चढ़ाते हैं। इस पर मूर्ति बने उस पत्थर ने बोला,
जब मूर्तिकार तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए अपने औजारों से वार किया तो तुमने उस वक्त के दर्द से इनकार कर दिया। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद जो आज सुख मुझे मिल रहा है, लड्डू और मेवे, वह तुम्हारी किस्मत में होते। तुम थोड़ी देर का दुख नहीं सह पाए, तो इस वजह से अब पूरी ज़िंदगी नारियल के वार से दुख झेलो। दोस्तों, हमारे लिए निर्णय लेने का ये सही समय है कि हमें आज दर्द बर्दाश्त करना है या अभी मौज मस्ती करनी है और फिर जीवन भर का दर्द झेलना है। आज अब जिस किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जो भी स्किल एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो, जिस किसी खेल में एक्सेल श्रेष्ठ होने का प्रयास कर रहे हो, उसमें अपना 100% एफर्ट लगाइए और होने दीजिए अपने ऊपर तकलीफ़ों के वार। हार मत मानिए, उस दूसरे पत्थर की तरह अभी सह लीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, ताकि पहले पत्थर की तरह आपको जीवन भर कष्ट न सहना पड़े। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक मूर्तिकार और दो पत्थरों की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।